नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शोभा और आज मैं सोच रही हूँ कि गुरुग्राम की किसी अच्छी सी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूँ। पर कौन सी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूँ, कौन बताएगा? इसके लिए मैं हूँ ना। आप गुरुग्राम में इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं? हाँ जी। आइए मेरे साथ। मैं आपको बताता हूँ एक ऐसी बेहतरीन कमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में जिसका नाम है वाटिका क्रॉसओवर। वाटिका क्रॉसओवर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें आप पाएंगे एससीओ प्लॉट्स। एससीओ प्लॉट्स मतलब? एससीओ प्लॉट्स मतलब शॉप कम ऑफिसेज, जो कि है फुल्ली कस्टमाइज्ड। क्रॉसओवर की सबसे खास बात है उसकी लोकेशन, जो कि सिचुएटेड है NH48 पर, जो कि इंडिया की सबसे बिजिएस्ट हाईवे में शुमार है, जिस पे डेली की फुटफॉल 1 लाख से ऊपर लोगों की एक्सपेक्ट की जा सकती है। पर प्लॉट साइज क्या है? वाटिका क्रॉसओवर में आपको मिलते हैं टेलर्ड साइज में प्लॉट, जो कि यहाँ पे स्टार्ट होता है 165 स्क्वायर यार्ड के एवरेज साइज से। पर मैं क्रॉसओवर में ही क्यों इन्वेस्ट करूं? क्योंकि इसकी दूसरी खासियत इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस ही है। वो कैसे? उसके लिए मैं आपको क्रॉसओवर के प्लॉट और बिल्टअप एरिया के बारे में बताता हूँ। क्रॉसओवर में एक एवरेज साइज का प्लॉट 165 स्क्वायर यार्ड का आता है, 165 स्क्वायर यार्ड का, जिसकी BSP प्लस अदर चार्जेस मिला के जो टोटल कॉस्ट आती है वो 3,82,000 पर स्क्वायर यार्ड आती है। यानी हमारी जो प्लॉट की कॉस्ट है वो 6 करोड़ 30 लाख रुपए बैठती है 165 स्क्वायर यार्ड के। प्लस यहाँ पे जो FAR है वो है 4.28 की। हमारे प्लॉट में जो एरिया निकल के आता है वो 1650 स्क्वायर फीट का एरिया निकल के आता है। तो उस हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 6400 स्क्वायर फीट हमारा जो FAR के अंदर एरिया आता है वो निकल के आता है। प्लस यही नहीं, उसके साथ आपको बेसमेंट FAR से बिल्कुल फ्री मिलता है, जिसका एरिया निकल के आता है लगभग 1500 स्क्वायर फीट। तो टोटल एरिया जो बनता है हमारा बिल्टअप एरिया वो बनता है 7900 स्क्वायर फीट का एरिया। अगर मैं अप्रॉक्स रेट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 1500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट लेता हूँ तो हमारी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है प्लॉट के ऊपर वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए आती है, इंक्लूडिंग बेसमेंट। सो अगर मैं टोटल कॉस्ट की बात करता हूँ तो ये समथिंग अराउंड 7.5 करोड़ रुपए की कॉस्ट आती है। ये तो सिर्फ प्लॉट और बिल्डअप का कॉस्ट हुआ। व्हाट अबाउट कॉस्ट इफेक्टिवनेस? मैंने जैसे कि पहले आपको बताया, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और प्लॉट की कॉस्ट मिला के जो हमारी टोटल कॉस्ट बैठती है वो 7.5 करोड़ रुपए की बैठती है। और जो एरिया निकल के आता है वो 7900 स्क्वायर फीट के अराउंड का टोटल बिल्टअप एरिया निकल के आता है। तो उस हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई अगर एरिया करता हूँ तो मेरी जो इफेक्टिव कॉस्ट आती है वो आती है 9500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट अप्रॉक्स। सो उस हिसाब से अगर मैं देखता हूँ आसपास की मार्केट को भी देखता हूँ या आसपास के और कमर्शियल्स को भी देखता हूँ, यहाँ पे स्टैब्लिश रेट है 30,000 टू 40,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। तो एक तो एरिया इफेक्टिवनेस भी ज़्यादा है, दूसरी चीज़ प्राइसिंग भी हमारी इसमें कम बैठ रही है। ये तो मैं समझ गई, पर मुझे इस पे रेंटल इनकम कितना मिलेगा? देखिए, आसपास के एरिया की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे ऑलरेडी रेंटल इनकम जो है या रेंटल जो आ रहा है वो भी 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक का एवरेज आ रहा है। बट इसकी अगर मैं बात करूँ, इसकी FAR भी ज़्यादा है, प्लस इसमें आपका एरिया भी ज़्यादा निकल के आता है क्योंकि टोटल बिल्टअप एरिया है, वहाँ कारपेट एरिया है। तो इसका एवरेज रेंटल जो है ऊपर से लेके नीचे तक वो 100 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का है। जैसा मैंने आपको बताया था पहले भी कि 7900 स्क्वायर फीट जो है एरिया अप्रॉक्स निकल के आता है। तो 100 रुपीज़ इंटू 7900 अगर मैं कैलकुलेट भी करूँगा तो 7,90,000 रुपये पर मंथ मेरा रेंटल इनकम निकल के आता है। तो ओवरऑल मैं अगर पूरे ईयर पे कैलकुलेट करूँगा तो मेरी जो रेंटल इनकम निकल के आती है वो 94,80,000 रुपये की रेंटल इनकम निकल के आती है। अगर मैं टोटल कॉस्ट से इसको ROI निकालता हूँ इसकी, तो जो मेरी ROI है वो 12% पर एनम की अप्रॉक्स निकल के आती है इसमें। तो वो ना कॉस्ट इफेक्टिवनेस में। ये तो मेरी रेंटल इनकम हुई, बट इस प्रॉपर्टी से मुझे रिटर्न क्या मिलेगा? आई एम ग्लैड आपने ये क्वेश्चन किया। अगर मैं ओवरऑल कॉस्ट जोड़ता हूँ, सब कुछ जोड़ता हूँ, तो आपका जो ROI निकल के आती है वो 12% पर एनम की निकल के आती है। नंबर्स तो इम्प्रेसिव हैं, पर ये बताइए यहाँ के इन्वेस्टमेंट के ग्रोथ के चांसेस क्या हैं? इस एसेट को आप आराम से 7% पे कैपिटलाइज कर सकते हैं। 7% पे जब आप इसे कैपिटलाइज करेंगे तो जो प्रॉपर्टी कॉस्ट निकल के आएगी वो 13.5 करोड़ रुपए की निकल के आएगी।
और जो आपकी प्रॉपर्टी में कॉस्ट लगी है वो 7.5 करोड़ रुपए लगी है। तो इसका मतलब ये टोटल 6 करोड़ रुपए की आपकी इसमें ग्रोथ होती है। तो लगे हाथ इसके फीचर्स भी बता दीजिए जो इस प्रॉपर्टी को इतना स्पेशल बनाता है। मैम अब एक फीचर हो तो बताऊं, पर शुरू करते हैं इसके लो मेंटेनेंस से। इस प्रॉपर्टी का रख रखाव किसी भी इन्वेस्टर की जेब में भारी नहीं पड़ता है। मैम साथ के साथ इसमें मल्टी ब्रांड्स इन अ सिंगल प्लॉट, आप एक ही प्लॉट में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 ब्रांड्स को या बिजनेसेस को जगह दे सकते हैं। हुआ ना मैम 4 गुना रिटर्न, है ना बढ़िया इन्वेस्टमेंट। और क्रॉस ओवर एसईओ की सबसे खास बात है कस्टमाइजेशन। आप अपने ही प्लॉट पे, अपनी ही ज़मीन पे आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, यानी आपकी ज़मीन आपका स्टाइल। ये तो कमाल के फीचर्स हैं। बात करते हैं इसके कैचमेंट की। क्रॉस ओवर के पास ही वाटिका इंडिया नेक्स्ट और साइबर सिटी जैसी जगह है, जिससे इसको मिलता है 1 लाख से ऊपर का फुटफॉल, यानी कि हायर रिटर्न्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट। और देखिए कैसे कई प्रोमिनेंट ब्रांड्स ऑलरेडी क्रॉस ओवर एसईओ को साइन कर चुके हैं। यहाँ ब्रूअरीज, रेस्टोरेंट्स, स्पोर्ट्स गुड्स शॉप के साथ वाइट गुड्स, क्लोथिंग स्टोर्स, ज्वेलरी स्टोर्स और मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट्स और जिम जैसी कैटेगरीज भी शुरू की जा सकती है। मान गए सर, प्रॉपर्टीज तो बहुत देखी लेकिन क्रॉस ओवर एसईओ जैसी कोई नहीं। तो सोच क्या रहे हैं? वाटिका क्रॉसओवर के एसईओ प्लॉट्स आपके बिजनेस और आपके इन्वेस्टमेंट के लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। तो देर किस बात की, आज ही इन्वेस्टमेंट करें क्रॉसओवर में।